मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की आज 39वीं कक्षा आपके सामने प्रस्तुत है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा विभिन्न विषयों पर आधारित चल रही है। लक्ष्य से प्रारंभ करके प्रमाद से बचते हुए धर्म आराधना करना, कषाय से बचना, कषाय का त्याग, ममत्व का त्याग आदि अनेक विषयों की हमने चर्चा की। उसी कड़ी में फिर श्रावक और ग्रस्त धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रस्त धर्म का आधार मार्गानुसारी है। मार्गानुसारी की 35 बोलों की चर्चा हम क्रमशः कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने 3 श्लोक मार्गानुसारी के लिए थे। आज उसी क्रम में चौथा श्लोक हम लेने जा रहे हैं, जिस श्लोक में मुख्य रूप से सत्संगति और माता पिता की सेवा के संबंध में चर्चा हुई है। साथ ही निंदित और गर्हित कार्य करने का भी श्रावक के लिए निषेध किया गया है। तो बंधुओं, आज हम जिस श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं वो श्लोक योग शास्त्र के पहले प्रकाश का 50वां श्लोक है। इस श्लोक की हम एक बार उच्चारण करके फिर इसके भावों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य हेमचंद्राचार्य जी फरमाते हैं, कृत संगः सदाचारेर माता पितोश्च पूजकः। कृत संग सदाचारेर माता पित्रोश्च पूजकः। त्यज्यनुपप्लुतं स्थानं मा प्रवृत्तश्च गर्हति। त्यज्यनुपप्लुतं स्थानं मा प्रवृत्तश्च गर्हिते। बंधुओं, इस श्लोक में कुल 4 बोलों की चर्चा हुई है, जिसमें सदाचारी पुरुषों की संगति करना, माता पिता की सेवा भक्ति करना, जिस स्थान पर उपद्रव हो, जिस स्थान में क्लेश कषाय रगड़े झगड़े चल रहे हों और जहां चित्त अशांत होता हो, ऐसे स्थान का त्याग कर देना, ऐसे स्थान में नहीं रहना और किसी भी निंदनीय कार्य में प्रवृत्ति नहीं करना। ये 4 बोल इस श्लोक के अंदर दिए गए हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक सूचना के संबंध में, एक इस विषय की जानकारी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। इन 35 बोलों का, जैसे कि हम जानते हैं, मूल आधार योग शास्त्र है और इसी तरह से ये 35 बोल धर्म बिंदु ग्रंथ में भी उपलब्ध है। पर मुख्य आधार इसका योग शास्त्र हमने लिया है। हम जो श्लोक प्रतिदिन ले रहे हैं उन श्लोकों का आधार योग शास्त्र है। थोकड़े आदि की किताबों में भी 35 मार्गानुसारी के बोलों की चर्चा हुई है, जैसा कि कल सुरेश जी ने हमारे सामने बात प्रस्तुत की थी।
एक क्रम का अंतर है। इन 35 बोलों के अंदर पूरे बोल वो के वही 35 हैं, चाहे थोकड़ों में पढ़े चाहे योग शास्त्र में पढ़े, लेकिन क्रम का एक अंतर है। जहां थोकड़े में ग्रह सुरक्षा के दोनों बोलों को, जिनकी चर्चा मैंने शुक्रवार को आपके सामने की थी, एक तो ये कि अति गुप्त और अति खुले स्थान पर घर नहीं होना चाहिए, और दूसरा था कि घर के अधिक निर्गम द्वार, बाहर निकलने के दरवाजे अलग नहीं होने चाहिए, अधिक नहीं होने चाहिए। इन दोनों बोलों को थोकड़ों की किताबों में सम्मिलित रूप से ग्रह सुरक्षा के रूप में लेकर के 7वां बोल लिया, और 8वें बोल को सत्संगति, सदाचारी पुरुषों की संगति करना, इसको 8वें बोल से लेकर के आगे बढ़े। और आगे चल करके 14वां और 15वां बोल बुद्धिमान होना और प्रतिदिन धर्म श्रवण करना, वहां उन दो बोलों को अलग किया। ग्रह सुरक्षा संबंधी दो बोलों को सम्मिलित करके 8वें बोल में सदाचारी पुरुषों की संगति करना, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते 14वें और 15वें बोल में बुद्धिमान होना और प्रतिदिन धर्म श्रवण करना, यूं जाकर के 15वें बोल पर वापिस समानता आ गई। जबकि योग शास्त्र के अंदर 7वां और 8वां बोल अलग अलग लिया, और फिर आखिर में बुद्धिमान और प्रतिदिन धर्म श्रवण करना, इन दोनों बोलों को सम्मिलित रूप से एक कर दिया और कहा कि बुद्धिमत्ता पूर्वक बुद्धि के साथ धर्म श्रवण करना। तो ये एक चीज जानकारी में रहे कि जब हम थोकड़ों में अगर पढ़ेंगे तो क्रम के अंदर एक बोल का फर्क आएगा 7वें 8वें नंबर पे और 14वें 15वें नंबर पे। 16वें बोल से लेकर फिर 35 बोल तक वैसे के वैसे ही, कोई क्रम में फर्क नहीं है, और पहले से 6 में भी क्रम में कोई फर्क नहीं है। 7वें 8वें और 14वें 15वें बोल में कहीं इन दो बोलों को एक कर दिया, कहीं उन दो बोलों को एक कर दिया, पूरे बोल 35 के 35 ही है। तो ये बात ध्यान में रहे। तो उस दृष्टि से थोकड़ों की दृष्टि से 7 बोल हुए और 8वां बोल आता है सदाचारी पुरुषों की संगति करना, लेकिन योग शास्त्र के अनुसार 8 बोल हो चुके हैं और 9वें नंबर पे आता है सदाचारी पुरुषों की संगति करना। तो बंधुओं, ये एक जानकारी के लिए, ताकि हम कभी थोकड़े वगैरह में पढ़ें तो हम कहीं पर भी इसमें उलझन ना पैदा हो जाए कि 7वां बोल कौन सा है और 8वां बोल कौन सा है, क्रम में क्या फर्क है। तो इसकी एक जानकारी के लिए। तो बंधुओं, इसमें आज हम जिस बोलों की चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात कहिए कृत संग सदाचारी, सदाचारी पुरुषों की संगति करना चाहिए। क्योंकि संगति एक ऐसी चीज है कि जैसे व्यक्ति की हम संगति करते हैं, जैसे वातावरण की हम संगति करते हैं, जैसे भावनाओं की हम संगति करते हैं, हमारे जीवन के परिणाम, हमारे जीवन की प्रवृत्ति, हमारे जीवन का पूरा ढांचा उसी तरह से बनता जाता है। दुराचारी लोगों की अगर संगति में बैठते हैं तो हमारे में दुराचार आएंगे, और सदाचारी लोगों के साथ अगर हम संगति रखते हैं, अर्थात अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, जो चीजें अच्छाई की ओर ले जाने वाली है, सदा उनकी संगति करनी चाहिए। क्योंकि नीतिकारों का कथन है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल दी। स्वाति नक्षत्र के अंदर जब वर्षा होती है और वो वर्षा का जल का एक ड्रॉप, एक बूंद जल की, स्वाति नक्षत्र के वर्षा की जल की एक बूंद अलग अलग स्थानों पर गिरती है। अगर वह बूंद कदली के फूल में जाकर के गिरे तो उसका कपूर बनता है। वही बूंद उस स्वाति नक्षत्र के समय किसी सीप के मुंह में जाकर के गिरता है तो वह पानी का
एक बुलबुला, पानी की वो एक बूंद खरा मोती बन जाता है, जिसकी कीमत हजारों लाखों रुपए तक हो सकती है। और वही बूंद उसी समय किसी सांप के मुख में अगर जाकर के गिरती है तो उसका जहर बन जाता है। कदली, सीप, भुजंग, भुजंग यानी सांप। कभी वो बूंद कदली के मुंह में जाती है, कपूर बनती है, सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। इसलिए कहा कि स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी वैसा ही फल दे। जैसी संगति होगी वैसा ही फल मिलेगा। ठीक वैसे ही व्यक्ति के लिए कहा गया कि अगर वो सदाचारी लोगों की और सदाचार की, यहां सदाचार में व्यक्ति भी है और भावनाएं भी है, सदाचार और सदाचारी लोगों की संगति करेगा तो वह स्वयं सदाचारी बन जाएगा। और यदि दुर्भावनाओं की संगति करेगा, मन के विचार मलिन रखेगा, अथवा मलिन विचार के लोगों के साथ संगति करेगा, दुराचारियों की संगति करेगा, तो उसका जीवन मलिन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संगति का इतना फर्क पड़ता है। एक उदाहरण और आता है, लोहा अग्नि की संगति करता है। जब अग्नि की संगति करता है तो लोहे को हथौड़े से पीटा जाता है। ये व्यवस्था है। किसी भी चीज को, लोहे के कोई भी साधन या उपकरण जब बनाए जाते हैं, आजकल तो सारी चीजें फैक्ट्रियों में बनती है, पहले जब लुहार बनाते थे किसी चीज को तो वो उसको खूब अग्नि में तपा करके और फिर हथौड़े से पीट पीट करके उसको एक अलग आकार देता था। तो ये व्यवस्था तो व्यवस्था की जगह है, लेकिन विद्वान पुरुषों ने इसमें से एक शिक्षा निकाल ली कि लोहा जब तक शांतिपूर्वक बैठा था तब कोई तकलीफ नहीं थी, और जैसे ही उसने आग अपने आप में उष्णता का प्रतीक है, कषाय का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, उस प्रसंग में तो कहा कि लोहा जब अग्नि की संगति करता है तो हथौड़े से पीटा जाता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति जब बुराइयों की संगति करता है या बुरे व्यक्तियों की संगति करता है तो उसका विनाश होता है। इसलिए कहा कि कृत संग सदाचारी, हमेशा सदाचारी पुरुषों की संगति करें। अगली कड़ी में कहा है कि माता पित्रोश्च पूजक, व्यक्ति को अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। पूजा से यहां यह तात्पर्य नहीं है कि हम उनको फूल चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, माला पहनाएं। पूजक का मतलब है पूज्य भाव। पूजा शब्द जो बना है वो पूज्य भाव से बना है। हम धीरे धीरे कई व्यवहारों के अंदर उसके भाव को तो छोड़ दिया और पूजा शब्द के द्रव्य अर्थ को ग्रहण कर लिया, जबकि वास्तव में पूजा शब्द जो है वो पूज्य भावना से बना है। अर्थात माता पिता के प्रति हमारे अंदर में पूज्यता के भाव होने चाहिए, आदर के भाव होने चाहिए। क्यों होने चाहिए उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे कि एक माता का क्या दायित्व होता है, एक पिता का क्या दायित्व होता है। एक माता, एक पिता अपनी संतान को किस तरह से पाल पोष करके बड़ा करते हैं, कितना उनका योगदान होता है, कितना उनका उपकार होता है। और फिर अगर हम उनके प्रति पूज्य भाव नहीं रखें, आदर के भाव नहीं रखें, उनकी सेवा नहीं करें समय पर, तो क्या स्थिति होती है। अतः माता पिता की पूज्य भाव से, अहोभाव से उनकी सेवा करना। हमारे आगमों के अंदर आया है कि 3 प्रकार के जो महापुरुष हैं उनकी कभी भी ऋण से मुक्ति नहीं हो सकती, जिसमें सबसे पहले कहा कि माता पिता, अम्मा पियो, फिर कहा भट्टी भट्टी सौ, और तीसरा कहा कि धम्मा यरियस्सो,
ठाणांक सूत्र के अंदर इसका वर्णन आता है। तीसरे ठाणे के पहले उद्देश्य की 67वें सूत्र में ये बात कही है। अम्मा पीर, अम्मा पिया यानी माता पिता। भट्टिस्स का मतलब है जो हमको जीवन व्यवहार की शिक्षा देता है, व्यापार की शिक्षा देता है, हमें आजीविका सिखाता है, वो हमारा मालिक। और तीसरा का धम्मा यरियस, धर्माचार्य, गुरु, आध्यात्मिक गुरु। इनका ऋण कभी चुकता नहीं होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कितनी भी सेवा करे फिर भी उनका ऋण पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। हमारे यहां कहा जाता है कि अपने शरीर की चमड़ी से अगर कोई जूतियां बना करके भी अपने माता पिता को पहना दे तब भी ऋण का भुगतान नहीं होता, क्योंकि जिस चमड़ी को उतार करके हम जूती बनाना चाहते हैं वो चमड़ी क्या, वो पूरा शरीर उन्हीं का दिया हुआ है। जो चीज उनकी है उनसे अगर हम उनको कुछ दें तो क्या बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को अथवा अपने मालिक को अथवा कभी विकट स्थिति में अपने धर्माचार्य भी धर्म से विचलित हो जाए तो ऐसे धर्माचार्य को धर्म में स्थित करे, धर्म से जोड़ दे, धर्म का सहारा दे, केवली पुरपित धर्म की उनको श्रद्धा कराए, उनके जीवन में उस धर्म का संयोग कराए, तो कदाचित व्यक्ति अपने माता पिता की ऋण से ऋण हो सकता है। और इसलिए 4 प्रकार के माता पिता के पुत्र भी 4 प्रकार के बताए गए हैं कि कुछ अतिजात होते हैं, कुछ अनुजात होते हैं, कुछ अवजात होते हैं और कुछ कुलंगार होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता के यश को, अपने माता पिता के द्वारा बनाई हुई मर्यादाओं का जो वृद्धि करता है, यश बढ़ाता है, वो अतिजात है। जो उस यश को यथावत रखता है, बढ़ा ना सके तो कम से कम घटाता नहीं है, यथावत रखता है, वो अनुजात कहलाता है। और जो उस यश को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनके वैल्यूज को अगर घटा देता है तो वह अवजात कहलाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि संपूर्ण रूप से सर्वनाश कर देते हैं, रावण जैसे, कंस जैसे, जो अपने माता पिता, अपने पूरे खानदान का सत्यानाश, सर्वनाश कर देते हैं, उनको कुलंगार कहा गया है। तो पुत्र कैसे हों? जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो माता पिता को धर्म से जोड़ते हैं, जो माता पिता की यश और मर्यादाओं को, उनके द्वारा बनाई हुई जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का जो विकास करता है और माता पिता को प्रसन्नता देता है। माता पिता के सामने जब कोई संतान उनके यश कीर्ति को बढ़ाता है तो उन्हें शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। और अगर उनके बनाए हुए यश, बनाए हुए प्रतिष्ठा और बनाए हुए महत्वपूर्ण मर्यादाओं का अगर कोई नाश कर देता है, उनको घटा देता है, तो माता पिता को दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए माता पिता के प्रति पूज्यता की बात कही। और अलग अलग अपेक्षाओं से कहा गया कि एक माता, 1000 शिक्षकों का जितना कार्य होता है उतना कार्य एक माता का होता है। सैकड़ों शिक्षकों का जितना कार्य होता है उतना कार्य और उतना महत्व एक पिता का होता है। 100 शिक्षक जो नहीं दे सकते वो एक पिता दे सकते हैं, और 1000 शिक्षक जो शिक्षा नहीं दे सकते वो एक माता दे सकती है। तो इतने महत्वपूर्ण जो माता पिता हैं उनके प्रति पूज्य भाव रखना अति आवश्यक है। उसके बाद की कड़ी में कहा गया कि त्यजन उपलब्ध उत्तम, गाथा के अंदर, श्लोक के अंदर, ऐसा स्थान जहां पे कोई प्रकार की विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, अथवा जिसको कहें कि जहां कोई कषाय की स्थिति है, ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे स्थान में व्यक्ति को नहीं रहना। पहले के दिया त्यजन, त्यजन का मतलब त्याग। जहां उपद्रव है, जहां कषाय की प्रवृत्ति बढ़ रही है,
वहां से व्यक्ति को दूर हट जाना चाहिए। ये चीज कुछ सीमित काल के लिए भी हो सकती है और कभी कभी ऐसी चीजें हमेशा के लिए भी हो सकती है। सीमित काल की अपेक्षा से कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कहीं परिवार में, समाज में किसी बात को लेकर के कलह हो गया, कषाय की स्थिति बन गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और देखा कि क्लेश बढ़ रहा है, तो उस समय विशेष पर व्यक्ति को वहां से दूर हट जाना चाहिए ताकि वह कलह, वह कषाय शांत हो जाए। घर में झगड़ा हो गया, उस स्थान से हट जाइए, रूम में चले जाइए। रूम में कुछ हो गया, हॉल में आ जाइए। थोड़ी देर के लिए धार्मिक पुस्तक लेकर के एकांत में बैठ जाइए, पर उस क्लेश वाले स्थान से, उस वातावरण से अलग हट जाइए। ये समय विशेष की बात है, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में वो कलह शांत हो जाता है, वातावरण वापिस प्रसन्नता वाला बन जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जहां हमेशा के लिए बहुत बड़ी कलह कषाय की स्थिति बन गई, जो कभी कभी दो भागीदारों के अंदर होती है, व्यापार के अंदर होती है, और भी किसी स्थिति को लेकर के हो सकती है, और लगता है कि रोज कषाय हो रहा है, प्रतिदिन क्लेश हो रहा है, हमारे भी हो रहा है और हमारे कारण से सामने वाले को भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को उस व्यवस्था से हमेशा के लिए अलग कर लेना चाहिए। बंधुओं, या तो इतना समर्पण रहे कि अनुकूलता और प्रतिकूलता में दोनों में हम शांत रहें, कहीं लाभ हो जाए कहीं हानि हो जाए, दोनों को हम सहजता से स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, और जिसके साथ हमने व्यवहार जोड़ा है उसके साथ हम प्रसन्नता के संबंध को, इन बातों को लेकर के ना तोड़ें। और इतना रह सकते हैं तो शांतिपूर्वक सहन कर लें, और उतना नहीं रह सकते हैं तो कम से कम उस व्यवस्था से अपने आप को अलग कर लें, ताकि हमेशा के लिए कलह और कषाय से हम बच सकते हैं। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, राड से बाढ़ भली। ये मारवाड़ी शब्द है, राड से बाढ़ भली। मतलब अगर रोज राड होती है तो उसके स्थान पर बाढ़, बाढ़ यानी एक दीवार। हालांकि दीवार का लगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए, रोज कषाय करें उससे तो अलग हट जाना अच्छा है। तो इस तरह से जो 11वां बोल कहा है वो है कि रगड़े झगड़े और बखेड़े पैदा करने वाले स्थान से दूर हट जाना चाहिए, ताकि चित्त में प्रसन्नता बनी रहे। नहीं तो हमेशा चित्त आर्त ध्यान में और रौद्र ध्यान में जाता है। आर्त रौद्र के अंदर चित्त के लगातार रहने से एक तरफ अशुभ कर्मों का बंध होता है, और दूसरी तरफ उसके कारण से कभी कभी व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अशांत रहता है। कुछ लोग कभी कभी ऐसी स्थितियों में आजकल डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, उस प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए, उस व्यवस्था का त्याग कर देना चाहिए, ताकि हम स्वयं भी शांति से रह सकें और सामने वाला भी शांति से रह सके। और फिर इस श्लोक का जो आखिरी बोल है, 12वां बोल, कि अप्रवृत्तश्च गर्हिते। जो भी गर्हित, गर्हित का मतलब निंदनीय हो, अर्थात कोई भी ऐसी प्रवृत्ति जो निंदनीय हो, जिस प्रवृत्ति के कारण हमारे जीवन के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर लोग उंगली उठाओ, लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, यहां ये नहीं कहा कि त्याग कर दे, त्याग करना अलग चीज है और न करना अलग चीज है। इसलिए अप्रवृत्तश्च गर्हिते, गर्हित प्रवृत्ति करनी ही नहीं चाहिए। कोई भी निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी लोग निंदा करें, उंगली उठाएं। हमारा आचार, हमारा ग्रस्त
धर्म, हमारा श्रावक धर्म जिसमें बदनाम होता हो, हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठती हो, हमारे जीवन व्यवहार पर उंगली उठती हो, हमारे आचार पर उंगली उठती हो, ऐसा कोई कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार करके कार्य करना। आचारांग सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि व्यक्ति को परिणामदर्शी होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो धर्म आराधना कर रहा हो, तप कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी के साथ बात कर रहा हो, किसी के साथ व्यवहार कर रहा हो, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को परिणामदर्शी रहना। कुछ भी करने से पहले एक क्षण के लिए अपने मन में चिंतन कर ले कि मैं जो करने जा रहा हूं, मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं जो खाना खाने जा रहा हूं, मैं जो पहनने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या आएगा। एक क्षण के लिए सोचें। जब हम परिणाम को सोचेंगे तो अगले ही क्षण हमको पता चल जाएगा कि मैं आवेश में कुछ कहना चाह रहा हूं, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। मैं कुछ अखाद्य पदार्थ खाने जा रहा हूं, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। मैं कुछ ऐसे वस्त्र या आभूषण पहनने जा रहा हूं जो इस प्रसंग में उचित नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। प्रत्येक कार्य को करने से पहले व्यक्ति एक क्षण के लिए चिंतन करे, मनन करे, सोचे, परिणाम को देखे। परिणाम को देखने वाला व्यक्ति हमेशा बुरे कार्यों से बच जाता है, गलत कार्यों से बच जाता है। इसलिए कहा अप्रवृत्तश्च गर्हिते। किसी भी गर्हित कार्य की प्रवृत्ति नहीं करे, किसी भी निंदनीय कार्य की प्रवृत्ति नहीं करे, क्योंकि एक बार कर लेने के बाद फिर कहते ना, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। पहले सोचें फिर बोलें, पहले सोचें उसके बाद कोई कार्य करें। तब व्यक्ति सोच विचार करके बोलता है, सोच विचार करके चलता है, सोच विचार करके खाना खाता है, सोच विचार करके कोई भी प्रवृत्ति करता है। जो सोच विचार करके करता है वो कभी भी गलती में नहीं आता है। पुराने लोकोक्तियों में कहा गया है, जो करने के बाद सोचता है उसके सिर धूर है, और जो सोच करके फिर करता है उसके मुख पर नूर है। सोच करे सिर धूर है, सॉरी, कर सोचे सिर धूर है, सोच करे मुख नूर। पहले कर ले गलतियां, कर ले प्रतिकूल कार्य और फिर सोचता है, पछतावा करता है, कुछ नहीं होना है। इसलिए कह दिया कर सोचे, करने के बाद जो सोचता है, कर सोचे सिर धूर है और सोच करे मुख नूर। जो सोच विचार करके काम करता है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहेगी, नूर रहेगा। इसलिए जितनी भी निंदनीय प्रवृत्तियां हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो उचित नहीं है, ऐसा कार्य नहीं करे। उचित अनुचित का पहले विचार करे, विचार करने के बाद ही किसी प्रवृत्ति में जो प्रवृत्त होता है वो हमेशा सही निर्णय लेगा, अच्छा कार्य करेगा और बुराई से बच जाएगा। तो बंधुओं, आज इस श्लोक के अंदर 4 बातें बताई गई। कृत संग सदाचारी, सदाचारी पुरुषों क्या संगत करे, सदाचारी भावनाओं का संगत करे। माता पित्रोश्च पूजक, माता पिता की पूज्य भावना से सेवा करे, उनको धर्म से जोड़े, उनकी धर्म आराधना में सहयोगी बने। फिर कहा कि त्यजन उपलुप्तम स्थानम, जो भी कषाय और रगड़े झगड़े और बखेड़े वाला स्थान है उसका त्याग कर दे, और अप्रवृत्तश्च गर्हिते, गर्हित प्रवृत्तियों का कभी भी सेवन नहीं करे, निंदनीय कोई प्रवृत्ति नहीं करे। तो ऐसा जो जीवन जीता है वो सदग्रस्त होता है, उसकी गृहस्थी सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ती है और वो अपने अंतर में धर्म आराधना का, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना का
सम्यक्त्व की आराधना का पात्रता पैदा कर लेता है और ऐसे मार्गानुसारी युक्त सदाचारी व्यक्ति के जीवन में ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और तब वो आगे के बोलों की आराधना करता हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करता हुआ अपने आत्म लक्ष्य को प्राप्त करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।